हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल। दोस्तों, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और अगर आप इस टॉपिक को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले उन बिंदुओं के बारे में आपको बता देना चाहता हूं जिनको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे इस वीडियो में आज हम मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप देखेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे एवं मध्य प्रदेश की जो प्रमुख ऋतुएँ हैं, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम मध्य प्रदेश का विस्तार देखेंगे कि उसका विस्तार कहाँ से लेकर कितना है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों के बारे में बात करेंगे एवं मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो है तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश का जो है तो वर्तमान स्वरूप क्या है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जाति गोंड जनजाति है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति पाई जाती है। और इस राज्य में वर्तमान में जो है तो 52 ज़िले हैं एवं 428 तहसीलें हैं तथा 10 किलेबंदी हैं। किलेबंदी क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई किला बना है राजा महाराजाओं का और उस किले के अगल बगल जो पगरा बना दिया जाता है दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से जो ऊंची दीवारें खड़ा कर दी जाती हैं उसको जो है तो किलेबंदी बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, पूरे देश की मध्य प्रदेश की पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की जलवायु भी जो है तो कैसी है? मौसमी है, अर्थात मानसूनी जलवायु है। जैसे हमारे भारत देश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, तो हमारे मध्य प्रदेश में की भी जो जलवायु है वो भी मौसमी अर्थात यानी कि मानसूनी जलवायु है। हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वह जो है तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है ग्रीष्म ऋतु में और 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तो शीत ऋतु में होता है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश का जो तापमान है वह जो है तो ग्रीष्म ऋतु में 42 डिग्री होता है और शीत ऋतु में 14 डिग्री होता है। ये जो है तो औसत तापमान है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख ऋतुओं के बारे में। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख ऋतुएँ हैं वो जो है तो 3 हैं मुख्य रूप से। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु। यहाँ पे अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो मध्य प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। मतलब नवंबर मंथ हो गया और फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 मंथ के लिए 4 मंथ की ऋतुएं बनाई गई हैं मध्य प्रदेश में। 4 मंथ की जो है तो हो गई शीत ऋतु, 4 मंथ की ग्रीष्म ऋतु, 4 मंथ की वर्षा ऋतु। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शीत ऋतु है वो भी 4 ही मंथ की है, जिसका समय नवंबर से फरवरी मंथ तक माना जाता है। नवंबर माह से लेकर फरवरी माह तक के बीच का जो समय है वो शीत ऋतु का समय रहता है मध्य प्रदेश में। इस ऋतु में सूर्य की जो स्थिति है ना वह भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। दोस्तों, भूमध्य रेखा समझते हैं आप? जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये जो है तो एक ऐसी रेखा है जो अक्षांश रेखाओं के समानांतर खींची गई है। इसी को हम भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो है तो उत्तर, जैसे ये उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, उत्तर दक्षिण हो गया, और ये जो है तो पश्चिम हो गया और ये जो है तो पूरब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। अब भूमध्य रेखा तो ये हो गया, अब इसका दक्षिण ये हो गया। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है सूर्य की स्थिति। ठीक है, शीत ऋतु में जो है तो मध्य प्रदेश में कहाँ रहता है सूर्य? दक्षिण दिशा में रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मानसूनी हवाएं हैं वह उत्तर से लौटने लगती हैं, जिससे मध्य प्रदेश का जो तापमान है वह कम होने लगता है। ठीक है, इस ऋतु में
मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वह 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 सेंटीग्रेड के बीच होता है। शीत ऋतु में जो मध्य प्रदेश का जो तापमान होता है वह 20.9 डिग्री से 26.6 डिग्री के बीच होता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को स्याला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में जो तापमान होता है वह 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में अगर शीत ऋतु की बात करें तो दक्षिण भाग में 18 डिग्री सेंटीग्रेड और से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। उत्तर में 15 से 18 और दक्षिण में 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है शीत ऋतु में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है, इसे लोग मावठ कहते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में जो भी कुछ वर्षा होती है उस वर्षा को लोग मावठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान मार्च से लेकर जून तक लगातार बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाला जो सीजन है मध्य प्रदेश में वो भी 4 ही मंथ का होता है, मार्च से लेकर जून तक चलता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं जून माह से मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में दिन का जो उच्चतम तापमान होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती हैं। कब? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी हवाएं हैं वह समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। मध्य प्रदेश में जो वायुमंडल में जो नमी होती है वह कम होती है एवं धूल भरी गर्म हवाएं चलने लगती हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अब ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में उनाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उनाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश की जो है तो ये तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। यह भी जो है तो लगभग 4 मंथ की ही होती है। यह जून से सितंबर के बीच का समय जो है तो वर्षा ऋतु का माना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मानसूनी वर्षा जो होती है मध्य प्रदेश में वह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। अरब सागर से भी होती है और बंगाल की खाड़ी से, दोनों ही जगहों से मानसूनी वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, और अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें मध्य प्रदेश में तो जुलाई से अगस्त माह इसका जो टाइम होता है कि जुलाई से मध्य प्रदेश में जो है तो सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई और अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा होती है। और मध्य प्रदेश की जो है तो वर्षा की जो मात्रा है सभी स्थानों पर समान नहीं है। कहीं पर वर्षा स्पीड हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, कहीं पर जो है तो 199 सेंटीमीटर होती है तो कहीं पर 110 सेंटीमीटर होती है। मतलब वर्षा की जो मात्रा है वह समान सभी जगह नहीं है। पश्चिम की अपेक्षा जो है तो पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। ठीक है, पश्चिम में वर्षा कम होती है और पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 187 सेंटीमीटर। पंचमढ़ी का जो पहाड़ी है महादेव पहाड़ी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है 187 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। सबसे कम वर्षा ग्वालियर में होती है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है तो सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ हो रही है? ग्वालियर में होती है। और वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। किस नाम से जानते हैं? चौमासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में जो है तो न्यूनतम तापमान वाला स्थान जो है तो शिवपुरी है और अधिकतम तापमान वाला विदिशा है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वर्षा ऋतु में शिवपुरी में होता है और सबसे अधिक तापमान जो है तो मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु में विदिशा में होता है और सबसे कम जो है तो शिवपुरी में होता है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली जो ऋतु वेधशाला है ना वो कहाँ है? इंदौर में है ऋतु वेधशाला। मध्य प्रदेश में मौसम संबंधी जानकारियों का जो पता लगाया जाता है उसकी जो ऋतु वेधशाला है वह कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अधिकांश वर्षा जो है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वह अधिकांशतः बारिश मध्य प्रदेश में किसके माध्यम से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी द्वारा होती है। पन्ना के पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी बारिश होती है जो कि रीवा में है। ठीक है, पन्ना का पठार कहाँ है? रीवा में है, जहाँ पे जो है तो दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा
होती है। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में अभी हमने बताया 187 है, कहीं कहीं 199 है। ठीक है, ये दोनों ही डाटा जो है तो सही है, 187 सेंटीमीटर भी 199 भी होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे कम वर्षा जो है तो कहाँ होती है, भिंड में, 55 सेंटीमीटर केवल। ठीक है, और औसत वर्षा मध्य प्रदेश में कितनी होती है, एक वर्ष में 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का जो औसत है वह 140 सेंटीमीटर लगभग है। ठीक है, वर्षा का औसत पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश में अगर औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत की बात करें तो 140 सेंटीमीटर ही होती है, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है तो हम और देख लेते हैं मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश के बारे में और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश पूर्ण भू अवस्थित राज्य है, पूर्ण तरह की सुरक्षा राज्य। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी जो है तो क्या है, भू आवेशित राज्य हैं। विभाजन, मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ना वो 870 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 605 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम मध्य प्रदेश का विस्तार देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है मध्य प्रदेश का विस्तार। तो इसके जो है तो अभी हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है मध्य प्रदेश की वो 870 किलोमीटर है, वह उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 605 किलोमीटर है। वर्तमान मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है ना वह 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक है। इसकी भौगोलिक स्थिति किसकी, मध्य प्रदेश की। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं, तो गोंडवाना शैल और समूह के रूप में, गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की जो चट्टानें वह किस रूप में पाई जाती हैं, गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसादों के लक्षण के कारण हुई है। ठीक है, उसके बाद हम और देख लेते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य प्रदेश के जो है तो कहाँ फैली हुई है, मालवा के पठार तक फैली हुई है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के कहाँ फैली हुई है, मालवा के पठार तक फैली हुई है। पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माने जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ठीक है, मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे, तो प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े और देश रियासत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस किस नाम से जाना जाता था, जो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी ज़िले हैं उनको ब्रिटिश भारत में क्या कहते थे, ब्रिटिश लोग भारत में क्या कहते थे, तो पेंसिली स्टेट, रजवाड़े और देश रियासत बोलते थे। भोपाल रियासत को भारत के संघ में कब शामिल किया गया था, तो भोपाल को एक रियासत के रूप में शामिल कर लिया गया था 1949 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश के सभी रियासतों का भारतीय गणराज्य में विलीनीकरण हुआ और संघ में भारत रियासत कब सम्मिलित हुआ, 1 जून 1949 को जो है तो भारत रियासत गणराज्य में सम्मिलित, भारत जो है तो संघ में सम्मिलित हुआ था। कब, 1 जून 1949 में भोपाल रियासत में सम्मिलित हुआ था। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग जो है तो कितने मिनट का अंतर पाया जाता है, तो 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। आप अगर पूरब से पश्चिमी भाग में जाएंगे, पूरब से अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो आपको 30 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 870 है, कई बार हमने बता चुका है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। ठीक है, पूरब पश्चिम में लगभग 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश के 9.38 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 9.38 भाग पर फैला हुआ है।
पहला जो है तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और दूसरा जो है मध्य प्रदेश है पूरे भारत में। ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की स्थापना जो है तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब? पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर नवीन मध्य प्रदेश के रूप में गठित किया गया। इस पुनर्गठित मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। मध्य प्रदेश के गठन के समय महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। ठीक है। बुलढाणा, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तत्कालीन संपूर्ण मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया और पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? तो एक सी स्टेट का भाग था। भोपाल क्या था? एक सी स्टेट का भाग था। ठीक है। उसके अलावा 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में बंटा हुआ था, जिनमें स्टेट की राजधानी नागपुर थी। ठीक है। मध्य प्रदेश की पहले राजधानी नागपुर थी। मध्य प्रदेश भारत का नाम स्टेट बी को दिया गया था और बुंदेलखंड को स्टडी में शामिल किया गया था। स्टेट बी को 2 राजधानी इंदौर और ग्वालियर बनाया गया था। ठीक है। इसकी 2 राजधानियां बनाई गई थी। कौन कौन सी? इंदौर और ग्वालियर। किया गया था महाकौशल क्षेत्र को तो स्टेट ए में सम्मिलित किया गया था। ठीक है। 1947 के बाद बने तीनों स्टेट में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल एक प्रमुख क्षेत्र था, जिसे इस सीडी में सम्मिलित किया गया था। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर को बनाया गया था। ठीक है। महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? तो स्टेट ए में शामिल था। 1947 के बाद बने तीनों स्टेट में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल एक प्रमुख क्षेत्र था, जिसे इस सीडी में सम्मिलित किया गया था। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर को बनाया गया था। 16 गठन के समय ली गई सिरोही तहसील किसका हिस्सा थी? तो विदिशा का जो है तो हिस्सा बनी थी। जो सिरोही तहसील है वो विदिशा का हिस्सा बनी थी। ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। 1953 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर पुनर्गठन मध्य प्रदेश में राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया था, जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? तो भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया था। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 जिलों में विभाजित था, लेकिन विभाजन के उपरांत मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में बांट दिया गया। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। तो मध्य प्रदेश में एक मालवा का पठार है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है दोस्तों तो उस टाइम पे जो है तो गर्म मैग्मा निकलता है जो कि पृथ्वी के मेंटल परत से आता है। तो जब वह मैग्मा बाहर आता है उस समय जब वह गर्म होता है, लाल दिखाई देता है, वह मैग्मा कहलाता है। और जब वही मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है और तो उसको अपन जो है तो लावा बोलेंगे। ठीक है। तो ज्वालामुखी के उद्गार से मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा का पठार है उसका निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने ज़िले बने थे, रह गए थे? तो केवल 45 ज़िले ही रह गए थे। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उस टाइम पे केवल 45 ज़िले थे मध्य प्रदेश में। अविभाजित मध्य प्रदेश में जो है तो 61 ज़िले थे पहले। जब मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तो 61 थे। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो 45 ज़िले बचे। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से 16 ज़िले चले गए, जिसके कारण 45 ज़िले बचे थे। 16 ज़िले चले जाने के बाद 45 ज़िले मध्य प्रदेश में केवल शेष बचे थे। किन जिलों का समूह बदलकर क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर, इनका जो है तो रूप बदल कर आता है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों में से एक बुंदेलखंड का भी जो है तो नाम है। ठीक है। बुंदेलखंड का पठार यह ग्रेनाइट अवनीश चट्टानों से निर्मित है। इसके अंतर्गत टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर के अलावा दतिया व शिवपुर जिले भी आते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला युग कौन सा है? तो इसमें जो है तो छिंदवाड़ा और सागर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले हैं। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख
जिले जहाँ से कर्क रेखा जो है तो सबसे समीप है, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। यहाँ से जो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वह क्या है, मतलब जो है तो कर्क रेखा जो है वह इन 3 जिलों के समीप है। मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। ठीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ जिले कर्क रेखा के समीपस्थ जिले माने जाते हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, शाजापुर, सीहोर व जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल तथा छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में विस्तार है। जो सतपुड़ा पर्वत है उसका विस्तार कहाँ है? उसका विस्तार खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को BR दुबे समिति ने 16 जिलों तथा जुलाई 1998 में MAS शाहदेव समिति ने 6 नए जिले बनाने की अनुशंसा की थी, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 16 जिले बने थे। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। ठीक है। सीधी जिला पूर्वी, मुरैना जिला उत्तर क्षेत्र, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है। ठीक है। सिगार चोटी 881 मीटर, जाना पाव 54 मीटर। ठीक है। और हजारी 10 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं जो मालवा के पाठार में स्थित हैं। सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी पाठार में महुआ दक्षिण में है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे शिखर धूपगढ़ किस पठार में है? तो ये जो है तो अपने को सतपुड़ा के पठार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। धूपगढ़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो महादेवी पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महादेवी पर्वत पर। धूपगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? महादेवी पर्वत पर स्थित है। अब हम मध्य प्रदेश की जो है तो भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तरी अक्षांश में 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 है। ठीक है। पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 61 है। मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 8 डिग्री 2 मिनट का अंतर है, अर्थात मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि 8 और वो वाला 4, 8 चौक 32, 2 34 मिनट का जो है तो अंतर है। कहाँ पे? पूर्वी और पश्चिमी भाग में आने जाने में लगभग 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के करारी घाटी विवाद के कारण कहीं कहीं 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, तो कहीं कहीं 3,08,252 है। मतलब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, लेकिन किरारी घाटी विवाद के कारण कहीं कहीं थोड़ा कम गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वह 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का जो है तो भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश पूर्णतः अवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित एक ऐसा राज्य है जहां पर्वत, पठार और मैदानों में संतुलन विद्यमान है। मतलब मध्य प्रदेश में जो भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, उन सभी में जो है तो संतुलन विद्यमान है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना, मिडिल और अपर गोंडवाना समूह में बांट दिया गया है। लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना और अपर गोंडवाना समूह में बांट दिया गया है। भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। दक्कन ट्रैप एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में दक्कन उद्भेदन और दक्कन ट्रैप से हुआ है, अर्थात ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत का जो है तो पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है। इसे चंबल व आंध्र प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का लगभग 10.68% में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है तो 32,896 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यानी कि 3,02,896 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अपक्षय के कारण अवसादी चट्टानों से निर्मित भू आकारिकी है। इसमें बेसाल्ट की समरूप संरचना और कुछ जगह गोलाकार शिलाखंड मौजूद हैं।
अगर हम मध्य प्रदेश में ज़िले की बात करें तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी तथा गुना, मंदसौर और नीमच का मुख्य भाग आता है इसके अंतर्गत। यहाँ की जलवायु की देखें तो महाद्वीपीय प्रकार की अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और भिंड में मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। और भिंड की जो अगर हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे जो है तो वनस्पति विरल है, कटीले वृक्ष हैं, नागफनी आदि की मौजूदगी है। यहाँ बहुत कम जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।